सोचिए, साल 1971 समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खतरनाक खेल चल रहा था जहां बस एक गलती और पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकता था। ये कहानी है एक शानदार धोखे की, एक कमाल की रणनीति की और एक बेहद खतरनाक पनडुब्बी के शिकार की। तो इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स थे ना, वो आमने सामने थे। एक तरफ था भारत का गुरूर आईएनएस विक्रांत, समझिए एक तैरता हुआ एयरबेस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे खूंखार शिकारी पनडुब्बी पीएनएस गाजी। एक का काम था समंदर पर काबू पाना, तो दूसरे का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह विक्रांत को डुबो देना। अच्छा, पर ये जो टकराव था ये कोई अचानक से नहीं हुआ था। इसकी जड़ें तो 1971 के उस बहुत बड़े पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में थीं, जिसने आप कह सकते हैं पूरे सबकॉन्टिनेंट को जंग की आग में धकेल दिया था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान से, मतलब आज का बांग्लादेश। वहां हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और इसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग भागकर भारत की तरफ आने लगे। और ये संख्या छोटी मोटी नहीं थी, बढ़ते बढ़ते ये 90 लाख के पार चली गई। अब जरा सोचिए, इतने सारे लोगों के आने से भारत पर कितना बड़ा मानवीय और आर्थिक दोनों तरह का बोझ आ गया होगा। तो ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा? देखिए, मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ। भारत ने पहले सोचा कि हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेकिन फिर बेहतर तैयारी के लिए थोड़ा वक्त लिया और मई आते आते भारत ने चुपचाप एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन एक्स। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने नवंबर में पीएनएस गाजी को अपने जानलेवा मिशन पर भेज दिया। अब ये ऑपरेशन एक्स था क्या? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। देखिए, भारत सीधे सीधे लड़ाई में नहीं कूद रहा था। वो क्या कर रहा था कि मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को ट्रेन कर रहा था, और ये कमांडो कमाल के थे। ये रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाज़ों तक पहुंचते और उन पर मैग्नेटिक माइंस चिपका देते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सप्लाई लाइन एक तरह से पूरी तरह चोक हो गई। जाहिर है, पाकिस्तान इससे बौखला गया और उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। और उनका नंबर 1 टारगेट कौन था? आईएनएस विक्रांत। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर का रूप ले लेती है। अब इंडियन नेवी के सामने एक ही सवाल था, अपने सबसे कीमती एसेट विक्रांत को कैसे बचाया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो प्लान बनाया वो किसी दिमागी शतरंज की बाजी से कम नहीं था। देखिए, पाकिस्तान के पास विक्रांत को टक्कर देने वाला कोई एयरक्राफ्ट कैरियर था ही नहीं। उनके पास बस एक ही ऐसा हथियार था जो इतनी लंबी दूरी तक हमला कर सकता था, उनकी सबमरीन पीएनएस गाजी। ऊपर से उन्हें एक वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट से ये खुफिया जानकारी भी मिल चुकी थी कि विक्रांत कहाँ है। तो बस अब शिकार शुरू होना तय था। तो अब इंडियन नेवी ने गाजी को फंसाने के लिए क्या किया? एक मल्टी लेयर्ड शानदार जाल बिछाया। पहला कदम, असली विक्रांत को अंडमान के पास एक सीक्रेट जगह पर छिपा दिया गया, जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। दूसरा कदम, विशाखापट्टनम से खूब सारे फेक रेडियो मैसेज भेजे गए, ये दिखाने के लिए कि विक्रांत तो यही हैं। तीसरा, और ये तो कमाल ही था, विशाखापट्टनम में इतना सारा राशन और सब्जियां ऑर्डर की गईं ताकि लगे कि हजारों नाविकों का बेड़ा यहीं लंगर डाले हुए है। और आखिरी दांव, एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत की तरह सिग्नल भेजते हुए समंदर में उतार दिया, एक चारे की तरह। तो भारत ने तो अपना जाल बिछा दिया था। अब देखते हैं कि शिकारी यानी पीएनएस गाजी कैसे इस जाल में आकर फंसा। और ये सबूत है कि जाल काम कर गया। ये वो सीक्रेट मैसेज है जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया था। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर ने गाजी को मैसेज भेजा, फौरन विशाखापत्तनम पहुंचो, हमें पक्की खबर है कि कैरियर वहीं पोर्ट में है। उन्हें पूरा यकीन था कि विक्रांत उनकी पहुंच में है। भारत की चाल कामयाब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। जैसे ही गाजी को ये ऑर्डर मिला, वो पूरी तरह खामोश हो गया। कंप्लीट रेडियो साइलेंस। अब वो रडार पर कहीं नहीं दिख रहा था। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर्स में टेंशन बढ़ गई। आखिर ये खूंखार शिकारी गया तो गया कहाँ? हुआ ये था कि गाजी विशाखापट्टनम बंदरगाह के ठीक बाहर चुपचाप समंदर में माइंस बिछा रहा था, विक्रांत के इंतजार में। लेकिन तभी उसे एक जहाज आता हुआ दिखा। उससे बचने के लिए उसने जल्दी में एक इमरजेंसी डाइव लगाई, और अंदाजा गलत हो गया। वो सीधा समंदर की जमीन से जा टकराया और अब वो वहीं फंसकर रह गया था।
विशाखापट्टनम के मुहाने पर। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, पीएनएस गाजी के आखिरी कुछ घंटे। और इसमें एंट्री होती है उस नकली जहाज की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये जो आईएनएस राजपूत को भेजा गया था ना, ये एक तरह से सुसाइड मिशन था। और इसके कैप्टन इंदर सिंह इस बात को बखूबी जानते थे। मिशन पर जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। सोचिए कितना बड़ा जिगरा चाहिए होता है ऐसी बात कहने के लिए। तो अब हुआ ये कि आईएनएस राजपूत अपना काम खत्म करके, यानी विक्रांत होने का नाटक करके, वापस बंदरगाह की तरफ लौट रहा था। और तभी किस्मत देखिए, उसके सोनार ने समंदर के नीचे से आ रही कुछ अजीब वाइब्रेशंस पकड़ी। ये किसकी आवाज थी? ये आवाज थी फंसी हुई गाजी की, जो निकलने के लिए छटपटा रही थी। कैप्टन इंदर सिंह ने एक पल भी नहीं गवाया। रात के ठीक 12:15 पर उन्होंने अटैक का ऑर्डर दिया। राजपूत से 2 डेप्थ चार्ज पानी में छोड़े गए, वो पानी को चीरते हुए नीचे गए और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे समंदर को हिला दिया। माना जाता है कि उस धमाके के शॉक वेव से गाजी के अंदर रखे उसके अपने ही टॉर्पीडो फट गए और बस वो शिकारी, वो गाजी हमेशा के लिए समंदर की खामोशी में दफन हो गया। 93,000 ये एक छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने 1971 की जंग के बाद सरेंडर किया था। पता है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इस सरेंडर का सीधा कनेक्शन गाजी के डूबने से था। सोचिए कैसे। गाजी के खत्म होते ही आईएनएस विक्रांत के लिए मैदान पूरी तरह से साफ हो गया। अब उसे कोई खतरा नहीं था। विक्रांत ने आगे बढ़कर पूर्वी पाकिस्तान की पूरी नेवल ब्लॉकेट कर दी, मतलब समंदर से आने वाली हर मदद रोक दी। इस एक कदम ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और यहां से रास्ता बना एक नए मुल्क के जन्म का, बांग्लादेश। तो आखिर में ये सवाल तो रहता ही है कि गाजी का डूबना क्या था? क्या ये इंडियन नेवी का एक परफेक्ट प्लान था, या फिर एक किस्मत का खेल, एक एक्सीडेंट, या फिर शायद दोनों का एक मिला जुला कमाल था, जहां बेहतरीन रणनीति और अच्छी किस्मत एक साथ हाले? इसका पक्का जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में ही कहीं दबा रहेगा।